जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज इस सत्संग में आपके साथ 2 सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक सत्संग हमें जीमेल पर आंटी जी ने शेयर किया है, उन्हीं की वॉइस में आप उनका सत्संग सुनेंगे। और दूसरा सत्संग मैंने अंकल जी का खुद से रिकॉर्ड करके आप सुनेंगे। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। उसमें आप अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में यानी कि बोलकर या लिखकर भी शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो हमें गुरु जी ने ब्लेस किया है, जब वो हम दूसरी संगत के साथ साझा करते हैं, यानी कि हम अपना सत्संग जितनी ज़्यादा संगत को सुनाते हैं उतना गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी, हमारे सत्संग के माध्यम से और भी संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सारे गुरु जी के इशारे भी मिलते हैं। तो कभी भी आप इस सेवा से पीछे मत हटिए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। नमस्ते। मैं अपना नाम गोपनीय रखना चाहती हूँ। सबसे पहले सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी प्रणाम। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी और गुरु जी। अपने इस बेटे को जो भी इससे गलती हो जाए वो माफ़ कर देना। गुरु जी से मैं सही मायने में कनेक्ट हुई थी जनवरी 2024 में। इससे पहले मैं अक्टूबर या नवंबर के आसपास गुरु जी के बड़े मंदिर जो कि छतरपुर में है वहाँ गई थी अपनी मम्मी के साथ, मम्मी पापा और मेरा बेटा है उसके साथ। उससे पहले भी एक बार गई थी, लेकिन वो हफ्ते के बीच में गए थे तो उस दिन मंदिर दिन के टाइम बंद था, तो हमें पता नहीं था उस टाइम कि शाम के टाइम खुलेगा मंदिर। लेकिन किसी कारण हम वहाँ पे रुक नहीं पाए और हम बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करके वापस आ गए। उसके बाद फिर मैं, मम्मी पापा और मेरा बेटा सोमवार के दिन गए, जिस दिन पूरे दिन मंदिर खुला रहता है। उस दिन मेरी मम्मी, जब हम वहाँ पहुँचे मंदिर में, हैरान रहेगी कि इतनी शांति पूर्वक दर्शन गुरु जी के हुए। पिछली बार जब आई थी तो मम्मी कह रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, और इस बार बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांति से दर्शन होगी गुरु जी की। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। पहले मैं गुरु जी पे यकीन नहीं था मुझे, माफ़ करना गुरु जी, आपकी बेटी बड़ी नादान थी। लेकिन जनवरी में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, गुरु जी सही में है, अपने बच्चों के सुनते हैं। हम जो भी कहते हैं, हमारी जो भी परेशानी होती है, गुरु जी उसका हल ज़रूर निकालते हैं। और आने वाला कोई भी संकट होता है तो गुरु जी उससे हमें पहले आगाह कर देते हैं। जनवरी में हमारे एक रिश्तेदार थे, दादाजी लगे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो मेरी सास ने बोला कि अगर इनकी जैसे अगर डेथ हो जाती है तो तुम अपनी भाई की शादी में नहीं जा पाओगी, जो कि फरवरी में अभी हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि अभी लास्ट शादी थी भाई की अभी हमारे फैमिली में, और अगर ऐसे में अगर दादा ससुर अगर हो जाते हैं तो फिर जाना मुश्किल हो पाएगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास किया कि गुरु जी कैसे भी करके, आप कुछ भी करके मुझे बस मेरे भाई की शादी में जाना। और मैं ये हैरान रह गई कि गुरु जी ने तुरंत ऐसा है हल निकाला कि उनकी
जो मौत थी वो शादी से कुछ टाइम पहले हो गई, और जो भी क्रिया वगैरह काम थे वो आराम से निपट गए शादी से पहले, और मैं भी आराम से भाई की शादी में चली गई। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना। एक और शुक्राना है संगत जी, मुझे एक ब्लू कलर की साड़ी बहुत पसंद थी बनारसी में। तो ऐसे ही मेरी कज़न सिस्टर ने बोला कि तुझे साड़ी देनी है मैंने शादी में, तो तुझे बता कौन सा कलर दूँ। मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा तू साड़ी देगी, कहती हाँ। मैंने कहा फिर मुझे ब्लू कलर दे देना। और संगत जी मैं हैरान रह गई, जैसा कलर मुझे चाहिए था मुझे वैसा का वैसा कलर मिल गया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु। संगत जी, अब हम आज का दूसरा सत्संग सुनते हैं। आज का सत्संग हम आप सब में से ही रमन अंकल जी का गुरु जी की और संगत का आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं अक्टूबर 2005 में मुझे अमेरिका से नई दिल्ली डिपोर्ट किया गया। मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपनी गाड़ी, घर, व्यापार, पैसा, सब कुछ। बस मेरे पास कुछ रह गया था तो वो थी मेरी पत्नी, मेरी 4 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। संगत जी, उसी साल नवंबर में मेरी पत्नी और बच्चे भी भारत वापस आ गए। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम मेरी पत्नी की मौसी के यहाँ रहने लगे। यह तो और मेरे बेटे को उसके नए स्कूल में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। संगत जी, उस दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी से मिलने के बाद मुझे उनमें विश्वास हुआ। मैं दिल्ली में उनके मंदिर गया और उनसे मिलने के लिए कतार में खड़ा हुआ। संगत जी, जैसे-जैसे उनके पास जा रहा था मुझे अंदर बड़ा डर महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भगवान को देख रहा हूँ। संगत जी, कुछ मिनटों बाद मैंने घुटनों के बल उनके आगे झुककर माथा टेका, मन में उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद देने के लिए उनका शुक्रिया किया। मंदिर से निकलकर मैं बहुत खुश था और मैंने भगवान को देखा था। संगत जी, कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी की मौसी ने गुरुजी के बारे में सुना और मेरी पत्नी से उनके गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। मौसी ने मेरी पत्नी को बताया कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी और बच्चे एक सुंदर घर में रह रहे थे। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई संगत जी, और उसने मौसी से कहा कि काश ऐसा सच में हो जाए। दिन गुजरते गए और साल 2007 आया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी अमेरिका वापस जाकर मेरा वीज़ा की प्रोसेसिंग कराए। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की टिकटें कराई और वे वापस अमेरिका गए। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और साथ ही हनुमान जी से भी। संगत जी, फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना क्यों कर रहा था। वह मेरे साथ यहाँ हैं। मैंने गुरुजी में सारे भगवान देखे, दुर्गा माता, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, सब। संगत जी, मैं बहुत खुश हुआ। ये दर्शन कम से कम 5 मिनट तक चले। इस सपने के बीच में खलल आती रही संगत जी, पर वापस वो अपने मूल विषय पर आ जाता। फिर मेरे जीजा जी को गले का कैंसर हो गया। संगत जी, अब मैं इस बात को लेकर परेशान हो गया और एक दिन मैं अस्पताल में अपनी जीजा जी के साथ बैठा हुआ था और मेरी नज़र ज़मीन पर ही थी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक बहुत चमकदार सफ़ेद रोशनी दिखी। जब मैंने रोशनी की ओर देखा, देखने की कोशिश की, तो मुझे मुस्कुराते हुए गुरुजी अपने साथ बैठे हुए दिखे। संगत जी, ये बात उनकी समाधि लेने के बाद की है। मैं धन्य हो गया। मेरे जीजा जी काफ़ी बेहतर महसूस करने लगे और हम घर लौट आए। संगत जी, मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, जिन्हें गुरुजी ने सारे भगवानों के दर्शन दिए हैं। उनमें से एक मैं हूँ और दूसरे हैं मेरी बहुत अच्छे दोस्त की मनोज की बहन। मैं बस इतना जानता हूँ कि गुरुजी भगवान हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज के दोनों डिवाइन ब्लेस सत्संग हमने सुने। गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं अपनी हर एक संगत को।
तो संगत जी, गुरु जी जो भी हमें ब्लेसिंग्स देती है वो हमें सब संगत के साथ ज़रूर साझा करनी चाहिए। और संगत जी ऐसे ही हमें सत्संग सुनते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी हमारे न जाने कितने सवालों के जवाब देते हैं और हमारे बहुत सारे कर्म काट देते हैं सत्संग सुनने मात्र से ही संगत जी। तो सत्संग हमेशा सुनिए और गुरु जी के बारे में और जितना जानने को मिले उतना ही कम है हर एक संगत के लिए। तो संगत जी ऐसे ही ध्यान से और सत्संग को पूरा सुनिए। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।